हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, चाहे आप यूजी में हो, चाहे आप पीजी में हो, चाहे आप प्रथम वर्ष के छात्र हों, द्वितीय वर्ष के छात्र हों या तृतीय वर्ष के छात्र हों, तो ये खबर जो है आपके लिए है। इसमें एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट कराए जाएंगे, कब कराए जाएंगे और किस प्रकार से परिणाम जारी कराया जाएगा, प्रमोशन किस प्रकार से मिलेगा, ये सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं इन्हीं के ऊपर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019-20 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश, यानी कि जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी उन्हीं से रिलेटेड ये पूरी गाइडलाइन है जो जारी की गई है आज ही। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक कमेटी बनाई थी 19 जून 2020 को, तो उसने अपनी जो सुझाव हैं वे पेश किए हैं और उसके बाद ये जो पूरा नोटिस है ये प्रेषित किया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो ये यूजीसी तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं परिणाम 2020-21 के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा, यानी कि केवल लास्ट ईयर के एग्ज़ाम या लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को छोड़कर सभी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएंगे। कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए थे तो उनका परिणाम भी जारी कर दिया गया होगा, तो वे परिणाम में कोई चेंज नहीं आएगा। और तीसरा ये है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, तो उनका जो परिणाम होगा, उनका जो परीक्षा उन्होंने दे रखी है, उनका मूल्यांकन होने के पश्चात परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और जो छात्र बैक वाले हैं उनके लिए ये है कि जो बैक पेपर के लिए आ रहे हैं उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा की। तो इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित ऑनलाइन या ऑफलाइन विधा से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं, यानी कि सितंबर 2020 तक किसी भी माध्यम से अगर आप लास्ट ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपकी एग्ज़ाम कराए जाएंगे। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक तथा स्नातकोत्तर का अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित किया जाए। यानी कि अगर आप यूजी में हैं तो आपका रिज़ल्ट 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा और अगर आप पीजी में हैं तो आपका 31 अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्राविधान। यदि कोई छात्र किसी कारणवश अपनी अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स या उस प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा या क्षति न हो। अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु प्रश्न पत्रों का बैकलॉग। अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित मोड के आधार पर व्यावहारिकता उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। अब बात कर लेते हैं प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा की। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं
उनके लिए पूरी खबर है। तो इसमें लिखा है कि जो प्रथम वर्ष के छात्र होंगे उन्हें 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये जो विकल्प है ये यूजीसी के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की, जो समिति की संस्तुतियों के अनुसार दिया गया है। अगर आप वार्षिक वाले छात्र हैं तो वार्षिक वाले छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा और जितने अंक अगली क्लास में आएंगे, यानी कि द्वितीय वर्ष में जितने अंक आएंगे उसी के औसत अंक प्रथम वर्ष के परिणाम में जुड़कर मूल्यांकन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि ये सभी विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्त अंकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषय या विषयों प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। तो दूसरी यह व्यवस्था है कि जिन छात्रों की पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होती है तो उनके लिए ये खबर है कि उनको अगली क्लास में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन जो उनके द्वितीय सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वह जो उनका प्रथम सेमेस्टर हुआ है दिसंबर 2019 में उसके ही औसत अंक द्वितीय सेमेस्टर में चढ़ा दिए जाएंगे। और यदि 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अहर पाया जाता है तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें परीक्षा 2020 में संपादित नहीं हो सकी। यानी कि जो स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में किसी विषय में बैक आ जाती है उनकी, या फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ जाती है, या फिर वे कोई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनका जो प्रथम वर्ष का परिणाम है वह केवल उन्हीं विषयों के औसत अंकों से बनाया जाएगा जिनमें वह पूर्ण रूप से उत्तीर्ण है। और यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त के अनुसार उसके प्रथम वर्ष 2020 के उन अवशेष विषयों में प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। तो ये थी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे वह नरेंद्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह CCS यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह CSA कानपुर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अगर वह उत्तर प्रदेश स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए सभी निर्देश थे जो हमने आपको यहाँ पर बताए। तो अगर आप इसको पूरे PDF में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर इस पूरे PDF को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।